यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसोमा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। परमात्मा ईश्वर या भगवान के 5 असाधारण गुणों के मुख्य विषय पर हमने 59वां एपिसोड से 79 एपिसोड तक यानी कुल 21 एपिसोड्स तक 100% गीता द्वारा प्रकट प्रमाण या सबूतों के आधार पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। एक भगवान ही पतित पावन है, इस छठे असाधारण गुण पर पिछले 15 एपिसोड्स अर्थात 80वां एपिसोड से हमारी चर्चा जारी है। इस एपिसोड के साथ हम एक भगवान ही पतित पावन है टॉपिक पर चर्चा समाप्त कर रहे हैं। आने वाले एपिसोड से हम एक और अद्भुत एवं अद्वितीय टॉपिक एक भगवान ही सर्वशक्तिमान है पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। गीता प्रेमी और तत्वाभिलाषी भक्त लोग इस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। इस अवसर पर आइए हम पिछले 15 एपिसोड्स अर्थात 80वां एपिसोड से 94वें एपिसोड तक की गई चर्चा के विषयों पर संक्षेप रूप में पुनरावलोकन कर ले, क्योंकि काम और क्रोध जो 5 खड़े बुराइयों में से पहले 2 बुराइयां हैं, आत्मा को पूरी तरह से भ्रष्ट बनाने के कारण वर्तमान समय में मनुष्यों को इन्हें पूरी तरह त्यागना चाहिए। यह परमात्मा का स्पष्ट आदेश है। इस विषय पर हमने 80वां एपिसोड से 85वां एपिसोड्स इन एपिसोड्स में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इसी प्रकार 86वां एपिसोड में काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार कहलाने वाले 5 विकारों को यदि मनुष्य नहीं छोड़ते तो उनकी जीवन यात्रा किस प्रकार अधपतन की ओर धकेली जाती है, इस सत्य को निर्विवाद रूप से स्पष्ट करने वाले गीता के 2रा अध्याय का 62 और 63 श्लोकों पर हमने व्यापक रूप से चर्चा की है। काम क्रोध और लोभ कहलाने वाले 5 मुख्य विकारों में से ये प्रथम 3 विकार नरक के प्रत्यक्ष द्वार है तथा परमात्मा अथवा भगवान को पाने में बड़ी रुकावट डालने वाले हैं। इसीलिए इन्हें तुरंत ही त्याग देना चाहिए। इस सत्य को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिद्ध करने वाले 16वां अध्याय के 21वां श्लोक में बताए गए गहन सिद्धांत को हमने 87वां एपिसोड में आपके ध्यान में प्रस्तुत किया है। उसी एपिसोड में हमने 16वां अध्याय के 22वां श्लोक में बताए गए गहरे सिद्धांत पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग इन 3 बुराइयों को पूरी तरह से छोड़ देंगे वही परम गति यानी परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। 88वां एपिसोड से 92वें एपिसोड तक वर्तमान समय के मनुष्यों की 45 आसुरी प्रवृत्तियों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णित करने वाले गीता के 16वां अध्याय के 7 से लेकर 17
अर्थात कुल 11 श्लोकों के गहरे तत्व पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। 100% मैं शरीर हूँ, इस भ्रम में फंसे हुए मनुष्यों द्वारा अज्ञानवश शरीर को कष्ट देने वाले कर्म किस प्रकार आत्मा को पतित बना रहे हैं और उसी के कारण मनुष्य परमात्मा द्वारा बहुत शीघ्र ही इस पृथ्वी पर स्थापित किए जाने वाले स्वर्ग अर्थात सत्य और त्रेता युगों में श्रेष्ठ जन्म प्राप्त करने जैसे सुनहरा अवसर किस प्रकार खो रहे हैं, यह सब अत्यंत स्पष्ट रूप से बताने वाले 17वां अध्याय के 5 और 6 इन दोनों श्लोकों का गहन तत्व 93वें एपिसोड में आप सभी के सामने प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार आत्मा के पतन या भ्रष्टता का मूल कारण गीता शास्त्र की पूर्ण उपेक्षा करना ही है। वर्तमान के अत्यंत जटिल समय को ध्यान में रखते हुए कम से कम अब से तो गीता प्रेमी जिज्ञासु और तत्वाभिलाषी भक्त केवल और केवल सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कही जाने वाली भगवत गीता द्वारा प्रकट किए गए संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम, इसके आधार पर ही अपने विवेक युक्त कर्म करे, यह भगवान की स्पष्ट चेतावनी है। उसी बात को दृढ़ता से स्पष्ट करने वाले 16वां अध्याय के 23 और 24वां श्लोकों पर 94वें एपिसोड में अत्यंत सूक्ष्मता से विचार विमर्श किया गया था। अब सभी के मन में एक ही सवाल उठता है, वह है इन पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला कौन है? क्योंकि भक्त तो जन्म जन्मांतरों से भगवान से यही प्रार्थना करते आ रहे हैं, मैं मूर्ख कल खामी पाप हरो देवा विषय विकार मिठावो, अर्थात हे पतित पावन, हे भगवान पतित बने हम सबको पावन बना दीजिए। परंतु हैरान करने वाली बात यह है कि आज के समाज में पावन आत्माओं की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और पतित आत्मा अर्थात चरित्रहीनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, वह क्या है? भक्त जिन देहधारी 33 करोड़ देवी देवताओं को भगवान मानकर पूजा करते हैं, विभिन्न धर्मों के धर्म स्थापक और आज के समाज में हजारों लाखों की संख्या में मौजूद साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी गुरु पीठाधीश्वर जगत गुरु महामंडलेश्वर आदि जैसे प्रतिष्ठित और महान कहे जाने वाले व्यक्ति, वे भी आज तक पतित मनुष्यों को पूरी तरह पावन बनाने की विधि को पहचान नहीं पाए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है? आइए इसे समझने का प्रयास करें। इस संदर्भ में हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि पहले से ही चर्चा किए गए 2 अत्यंत गोपनीय और अत्यंत गंभीर गूढ़ सत्यों पर पुनः अपना ध्यान केंद्रित करें। पहला सत्य, निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप एकमात्र परमात्मा अथवा भगवान को छोड़कर 33 करोड़ देवी देवता, धर्म संस्थापक, साधु संत, महात्मा, पुण्यात्मा, ये सभी देहधारी ही है, अर्थात उनके पास उनका अपना साकार शरीर होता है। जैसा कि हम पहले भी अनेक बार आपके ध्यान में ला चुके हैं, सभी देहधारी अपने मूल स्वरूप में आत्मा ही है और जन्म जन्मांतरों से किए गए कर्मों के आधार पर आत्मा में संचित सात्विक, राजसिक और तामसिक संस्कारों के अनुसार सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युगों से युक्त सृष्टि चक्र में अपनी अपनी निश्चित भूमिका का अभिनय करती है। दूसरा सत्य, हम पहले ही इस गूढ़ सत्य को समझ चुके हैं कि इस शरीर को प्रकृति और आत्मा को पुरुष कहा जाता है। इसी प्रकार हमने यह सच्चाई भी जान ली है कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी है। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भगवद गीता का यह 14वां अध्याय का 5वां श्लोक पूर्ण अधिकार और स्पष्टता से इस सत्य की पुष्टि करता है
कि प्रकृति त्रिगुणों के प्रभाव से आत्मा को बांध लेती है। इसी प्रकार 33 करोड़ देवी देवता भी इन त्रिगुणों के प्रभाव से बाहर नहीं रह सकते। यह तथ्य स्वयं भगवान ने पूर्ण अधिकार और पूर्ण स्पष्टता के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय 40वें श्लोक के माध्यम से घोषित किया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अर्थात धरती पर, आकाश में या देवताओं के बीच भी ऐसा कोई नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुण सत्व, रजस और तमस से मुक्त हो। अर्थात देहधारी कभी भी एक ही अवस्था में नहीं रह सकते। उनकी अवस्थाओं में सात्विक, राजसिक और तामसिक इन त्रिगुणों के अनुसार परिवर्तन होना अनिवार्य है। सत्ययुग में वे सात्विक प्रधान संस्कारों के साथ, त्रेता युग में सात्विक समान संस्कारों के साथ, द्वापर युग में राजसिक संस्कारों के साथ और कल युग में तामसिक संस्कारों के साथ अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। परिणाम स्वरूप जन्म जन्मांतरों से देहधारी आत्माओं द्वारा किए गए नीच, निकृष्ट, भ्रष्ट, दुष्ट और पाप कर्मों के फलस्वरूप वर्तमान कलयुग के अंतिम समय में आत्माओं में संचित संस्कार तामसिक स्तर अर्थात पूर्ण अधोगति तक पहुंच गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ अत्यंत गुह्य और गंभीर सत्य समझना अति आवश्यक हो जाता है। वे क्या है? पहला विषय, जैसा कि आप सभी के ध्यान में बार बार लाया गया है, केवल वे ही आत्माएं जो 100% सात्विक संस्कारों के साथ देह त्याग करती है, वे बहुत शीघ्र ही स्वयं परमात्मा द्वारा इस पृथ्वी पर स्थापित किए जाने वाले स्वर्ग रूपी सत्य त्रेता युगों में जन्म लेती है। इसी प्रकार राजसिक संस्कारों के साथ देह त्याग करने वाले द्वापर युग में और तामसिक संस्कारों के साथ देह त्याग करने वाले कलयुग में जन्म लेते हैं। इन गुप्त सत्यों को गीता के 14वां अध्याय का 14 और 15वां इस दोनों श्लोकों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। दूसरा विषय, वर्तमान समय में मनुष्यों का यह जन्म सृष्टि चक्र का अंतिम जन्म है। यह तथ्य श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय का 19वां श्लोक में बहूनाम जन्मानाम अन्ते शब्दों द्वारा पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है। अर्थात मनुष्यों के लिए अपने तमो प्रधान संस्कारों को सात्विक संस्कारों में रूपांतरित करने का अवसर केवल यही एक जन्म उपलब्ध है। तीसरे विषय, अब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को जागृत करके इस अत्यंत गुप्त सच्चाई को समझना होगा कि वर्तमान समय में मनुष्यों के तामसिक संस्कारों को सात्विक बनाने की शक्ति किसके पास है? मनुष्यों के तमोप्रधान संस्कारों को पुनः सात्विक बनाने का दिव्य कर्तव्य मैं स्वयं ही करता हूँ। यह घोषणा स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 4वां अध्याय का 7 और 8 इन 2 श्लोकों में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इस वाक्य के माध्यम से पूर्ण स्पष्टता के साथ की है। इस रहस्यमयी सत्य की घोषणा स्वयं भगवान ने पूर्ण अधिकार और संपूर्ण स्पष्टता के साथ गीता के 10वें अध्याय का 3रा श्लोक के सर्व पापैः प्रमुच्यते तथा 18 अध्याय का 66वां श्लोक के अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इन पंक्तियों के माध्यम से की है। आइए इसे समझने का प्रयास करें। सबसे पहले 10वां अध्याय का 3रा श्लोक को सुनते हैं। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु असम्मूढः
समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। पहले इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करें। यह अर्थात जो मनुष्य माम मुझ भगवान को अजम अजन्मा अर्थात जन्म रहित, अनादिम आदि रहित, जिसका कोई आरंभ नहीं, चा और लोक महेश्वरम समस्त लोक का ईश्वर यानी भगवान, वेत्ति जानता है या पहचानता है, असम्मूढ़ मोह रहित, ब्रह्म से मुक्त पूर्ण ज्ञान वाला, सह वह मनुष्य, मर्त्येषु सभी नश्वर मनुष्यों में, सर्व पापैहि वह सभी पापों से, प्रमुच्यते पूर्णतः मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में अत्यंत गहरा तत्व अर्थात सच्चाई समाई हुई है। जन्म जन्मांतरों से मनुष्यों द्वारा किए गए और आज भी निर्लज्जता से किए जा रहे पापों के बोझ से पूर्णतः मुक्त होने के लिए यह श्लोक भगवान के दो अद्भुत एवं अद्वितीय गुणों को स्पष्ट करता है। आइए इसे समझने का प्रयास करें। भगवान का पहला विशिष्ट गुण अजम अनादिम, इन शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि भगवान जन्म रहित है और उनका कोई आदि अथवा अंत नहीं है। इसी कारण गीता में केवल एक परमात्मा को ही अनादि या सनातन पुरुष कहा गया है। वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य जन्म मरण के चक्र में अवश्य घूमता है, क्योंकि भगवान को जन्म नहीं होता, इसीलिए उन्हें मृत्यु भी नहीं होती। इसी कारण में शास्त्रों ने इस सच्चाई को सिद्ध कर बताया है कि केवल एकमात्र ईश्वर या भगवान ही जन्म मरण रहित है। 33 करोड़ देवी देवता, विभिन्न धर्मों के धर्म स्थापक, साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी, जगतगुरु पीठाधिपति, महामंडलेश्वर महात्मा पुण्यात्मा आदि, ये सब देहधारी है, अर्थात इन सबको अपना अपना देह है। इसी प्रकार वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर जो लगभग 850 करोड़ मनुष्य मौजूद है, वे सभी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, इसीलिए उनके पास भी अपना देह है। परंतु इससे भिन्न केवल भगवान को ही अपना कोई देह नहीं है। वे सदा आत्मस्वरूप शरीर रहित निराकार रूप में ही रहते हैं। इसी कारण शास्त्रों में वर्णित परम आत्मा शब्द 100% केवल परमेश्वर के लिए ही लागू होता है। उनका सत्य एवं शाश्वत स्वरूप निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है और इस तथ्य की श्रीमद् भगवद गीता ने निर्विवाद रूप से पुष्टि की है। इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति को समझने योग्य अत्यंत गुप्त और गंभीर सत्य यह है कि केवल देहधारी ही सृष्टि नाटक रूपी जन्म मरण चक्र में घूमते रहते हैं। भगवान अकेले ही इस चक्र से परे रहते हैं, अतः सृष्टि के आदि मध्य और अंत का पूर्ण ज्ञान केवल उन्हीं के पास होता है। इसी कारण शास्त्रों ने केवल भगवान को ही त्रिकालज्ञ, त्रिलोकीनाथ, ज्ञान सागर, सर्वज्ञ तथा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता कहा है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भगवान को छोड़कर जन्म मरण चक्र में घूमने वाले सभी देहधारी सात्विक, राजसिक और तामसिक इन त्रिगुणों के प्रभाव में अवश्य आते हैं। इसी कारण शास्त्रों ने पूर्ण अधिकार और संपूर्ण स्पष्टता के साथ केवल परमात्मा को ही त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे और द्वंद्वातीत, सुख दुख हानि लाभ आदि द्वंद्वों से परे के रूप में प्रमाणित किया है। यदि हम उपरोक्त चर्चा पर गंभीरता से ध्यान दें तो एक अत्यंत गूढ़ सत्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। वह क्या है? केवल भगवान ही त्रिगुणों के प्रभाव में नहीं आते,
इसलिए वे सदा पावन रहते हैं, अर्थात वे कभी भी पतित नहीं बनते। इसलिए पतित पावन शब्द केवल भगवान के लिए ही उपयुक्त है, किसी और के लिए नहीं है। वर्तमान समय में पतित मनुष्यों को पावन बनाने की शक्ति केवल एकमात्र परमात्मा के पास ही है। इस गूढ़ सत्य को गीता प्रेमियों और भक्तों को अब अवश्य पहचानना चाहिए। हम पहले भी अनेक बार आपके ध्यान में ला चुके हैं कि वर्तमान के लगभग 850 करोड़ मानव आत्माओं के लिए एक ही भगवान पिता है। इसी कारण शास्त्रों ने केवल उन्हें ही परम पिता परमात्मा कहा है। भगवान का दूसरा विशिष्ट गुण लोक महेश्वरम। इस शब्द का अर्थ है समस्त मानव सृष्टि के ईश्वर, अर्थात आज वर्तमान समय में पृथ्वी पर निवास करने वाले लगभग 850 करोड़ मनुष्यों पर शासन करने का अधिकार केवल भगवान के पास ही है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय का 7 और 8 इन 2 श्लोकों में निर्विवाद रूप में घोषित किया गया है, वर्तमान समय में भगवान स्वयं सृष्टि परिवर्तन का दिव्य कार्य कर रहे हैं। राजयोग नामक एक अद्भुत एवं अद्वितीय प्रक्रिया के माध्यम से पतित मनुष्यों को पावन बनाने का कार्य भगवान स्वयं कर रहे हैं। भगवान का तीसरा विशिष्ट गुण असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। इन शब्दों के भीतर एक अत्यंत गूढ़ और गंभीर सत्य निहित है। वह क्या है? वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर रहने वाले लगभग 850 करोड़ मनुष्यों में से केवल वही तत्वाभिलाषी भक्त जिन्होंने मूढ़ता को पूर्ण रूप से त्याग दिया है, इस गूढ़ सत्य को पहचान सकते हैं। अर्थात जो मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वरूप को सही पहचान लेते हैं, वे ही सभी पापों से पूर्ण रूप से मुक्त होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। मैं तुमको जन्म जन्मांतरों में किए गए नीच, निकृष्ट, दुष्ट, भ्रष्ट और पाप कर्मों के फलस्वरूप आत्मा में जमा हो चुके तमो प्रधान संस्कारों को सात्विक प्रधान संस्कारों में परिवर्तन करने के दिव्य कार्य को सर्वोच्च महत्व देते हैं, क्योंकि बहुत शीघ्र ही स्वयं भगवान द्वारा स्थापित होने वाले स्वर्ग रूपी सत्य त्रेता युगों में श्रेष्ठ जन्म उन्हीं को प्राप्त होंगे जो सात्विक संस्कारों के साथ देह त्याग करते हैं। इस गूढ़ सत्य की स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 14वें के श्लोक के माध्यम से पूर्ण स्पष्टता के साथ घोषणा की है। इस अत्यंत गूढ़ और गंभीर सत्य को बहुत ही कम प्रतिशत तत्वाभिलाषी मनुष्य ही समझ पाते हैं। यह तथ्य स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक और वही अध्याय के 19वां श्लोक, इन 2 श्लोकों में स्पष्ट रूप से कहा है। इसी कारण यह बात पहले भी कई बार आपके ध्यान में लाई गई है कि अधिकांश मनुष्य इस गूढ़ सत्य को पहचानने में पूरी तरह से असफल हो जाते हैं। यदि हम इस पूरे विवेचन पर ध्यान दें तो इस श्लोक में प्रकट किए गए गहन तत्व को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। भगवान वाच, वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर रहने वाले लगभग 850 करोड़ मनुष्यों में से जो लोग देह अभिमान अर्थात मैं यह शरीर हूँ वाली भ्रांति को त्याग कर मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है, इस मूल आध्यात्मिक सिद्धांत को जीवन में अनुभव करते हैं, केवल वही मुझे जन्म रहित, अनादि और समस्त मानव सृष्टि का ईश्वर के रूप में पहचानते हैं और उसी पहचान के आधार पर राजयोग नामक प्रक्रिया द्वारा वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब आइए इसी गूढ़ सत्य का समर्थन करने वाले 18वां अध्याय का 66वां श्लोक में प्रकट किए गए गहन तत्व का अध्ययन करें। सबसे पहले उस श्लोक को सुनते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज सर्वधर्मान्
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में निहित गहरे तत्व पर हम पहले ही 15, 59 और 74 एपिसोड्स में चर्चा कर चुके हैं। अब इसे संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक की पंक्ति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात सभी देह धर्मों का त्याग कर केवल मेरी ही शरण में आओ। यह वर्तमान मानव जाति के लिए भगवान का स्पष्ट आदेश है। अब हमें यह समझना होगा कि देह धर्म क्या है। मैं आत्मा हूँ, इस सत्य को भूलकर मैं शरीर हूँ ऐसा मानना ही देह धर्म कहलाता है। वर्तमान समाज में देह धर्म के आधार पर अर्थात जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण, वर्ग, लिंग, भाषा, देश आदि के अनुसार विभाजित है। इन्हें देह धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब देह को त्यागने का वक्त अर्थात मृत्यु को पाने का अगले ही क्षण ये सभी देह धर्म समाप्त हो जाते हैं। अर्थात इन देह आधारित पहचानों में से कोई भी शाश्वत नहीं है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। इसी कारण भगवान पूर्ण अधिकार के साथ घोषणा करते हैं, इन अशाश्वत देह धर्मों को छोड़कर स्वयं को आत्मा समझते हुए केवल मेरी ही शरण में आओ। यदि मनुष्य ऐसा करते हैं तो क्या होगा? मैं तुमको जन्म जन्मांतरों के सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। यह प्रतिज्ञा स्वयं भगवान ने इस श्लोक की दूसरी पंक्ति अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः के माध्यम से स्पष्ट रूप से की है। इसके परिणाम स्वरूप जन्म जन्मांतरों में किए गए नीच, निकृष्ट, दुष्ट, भ्रष्ट और पाप कर्मों के फलस्वरूप आत्मा में जमा हो चुके तमो प्रधान संस्कार सात्विक संस्कारों में परिवर्तित हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान समय के मनुष्यों ने इस गूढ़ सत्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। यदि हम इस चर्चा पर ध्यान दें तो इस श्लोक में व्यक्त किए गए गहन तत्व को सरलता से समझ सकते हैं। भगवान वाच जाति, धर्म, कुल, वर्ण, वर्ग, लिंग, भाषा, देश आदि ये सभी नित्य नहीं बल्कि अशाश्वत देह धर्म है। इन्हें त्याग कर स्वयं को आत्मा समझो और केवल मेरी ही शरण में आओ। यदि तुम ऐसा करते हो तो जन्म जन्मांतरों में किए गए तुम्हारे सभी पापों को मैं भस्म कर दूंगा, अर्थात तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह पक्का वादा स्वयं भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से किया है। इस एपिसोड की चर्चा के साथ हम एक भगवान ही पतित पावन है टॉपिक पर अपनी लंबी चर्चा को समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में एक भगवान ही सर्वशक्तिवान है कि एक और अद्भुत एवं अद्वितीय विषय पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।